मेरे साथ स्टार्ट होगा तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधाननगर और कलकत्ता केएमसी एरिया में हुक्का बैन को लिफ्ट कर दिया है। जी हाँ, केएमसी ने पिछले साल दिसंबर के महीने में अचानक से मेयर एक दिन आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं अचानक से। बिल्कुल आपको बता दें कि बिल्कुल अचानक से मेयर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि हुक्का अब इलीगल है। जी हाँ, किसी भी हुक्का पार्लर में अगर हुक्का बिक रहा है और खुलेआम इनको दिया जा रहा है, लोग पी रहे हैं, तो वो पूरी तरह इलीगल है। आपको बता दें परवेज कि कुछ 17 मामले भी रजिस्टर हुए। जब कलकत्ता पुलिस के हाईकोर्ट को कमिश्नर को पूछा गया कि क्या हुआ, आपने क्या एक्शन लिया, तो बताया गया कि 17 मामले रजिस्टर हुए। हुक्का बैन को लेकर जितनी एसोसिएशंस है, रेस्टोरेंट के एसोसिएशन है जिनको एनआरआई कहा जाता है, तो एनआरआई गई कोर्ट और एनआरआई ने कोर्ट को बताया कि ऐसे करेंगे तो बेरोजगारी हो जाएगी। कोर्ट को पूरा मामला कोर्ट के समक्ष रखा और एक अरसा, तकरीबन 1.5-2 महीने के अरसा के अंदर में ही हुक्का बैन को लिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ, हुक्का बैन अब नहीं है, ना ही कलकत्ता के इलाके में और ना ही विधाननगर, ना ही हावड़ा, बंगाल में कहीं भी नहीं है। जी, हाईकोर्ट का कहना क्या वो आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हुक्का बैन के दौरान में बहुत सारे ऐसे कैफे थे जिन्होंने चोरी चुपके हुक्का बेचा। हमने देखा, हमने कुछ, ये आपका सर्कस एवेन्यू का एक मामला है, वहां पे भी हमने देखा। तो फिलहाल चोरी चुपके जो भी हुआ था वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए अब हम आ गए हैं बेग बगान के एक कैफे में, पार्क सर्कस बेग बगान के एक लालिजा कैफे में, और यहाँ से पता करने आया कि हुक्का बैन का असर आपके ऊपर क्या हुआ था। अभी रिलीफ मिली है, रोजगार क्या कम हुए थे, क्या अब रोजगार बढ़ेंगे, लोगों की नौकरी गई थी, ये भी पता करना है। लेकिन बता दें आपको, साथ साथ ये भी जरूर बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने ये ऑर्डर पास करते हुए कि अगर बंगाल गवर्नमेंट को बैन करना है हुक्का तो कानून लाए, जब तक कानून नहीं आता इसको बैन नहीं किया जा सकता है। जी, ऐसा कहना है जस्टिस राजशेखर मंथा का कहना है कलकत्ता हाईकोर्ट के। जी हाँ, उनका साफ साफ करके कहना है कि अगर बंगाल सरकार इसको बंद करना चाहती है, केएमसी इसको बंद करवाना चाहती है, हालांकि ये भी सवाल उठा है क्यों बंद किया गया हुक्का, आखिर बंद क्यों किया गया। तो इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी परवेज हाशिम है। जी। यहाँ पर हमारे सामने हुक्का के जो ऑनर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अयाज अहमद। जो यहाँ पर हुक्का इतना दिनों से बैन था और आज हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, कितनी खुशी आपको खुशी मिल रही है? बहुत ही खुशी हो रहा है क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ, स्टाफ्स का लेकर, खुद पर्सनली बहुत सारा इश्यूज का हम लोग फेस किए, बट अभी हम लोग सभी बहुत खुशी है। और थैंक्स टू एनआरआई एंड ऑल द एसोसिएशंस, जितने भी हमारे जो रेस्टोरेंट्स के एसोसिएशन है उन लोगों ने बहुत हेल्प किया, जो सारे कोर मेंबर्स हैं उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस चीज़ का वर्डिक्ट लाए। एंड ऑल थैंक्स टू। प्रभाव पड़ा था हुक्का बंद होने से? हुक्का बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है, सिर्फ हमारा नहीं, ऑल ओवर द कोलकाता एंड विधाननगर के अंदर जितने सारे कैफ़ेज़ है बहुत ही नुकसान सभी को फेस करना पड़ा, बिकॉज वो ऐसे मंथ पे उस चीज़ को बैन किया गया जो मंथ सारे रेस्टोरेंट्स के लिए एक बोनस पॉइंट, एक प्लस पॉइंट होता है। दिसंबर मंथ, जबकि हमारे मेयर साहब ने जब 3 दिसंबर को जब ये वर्डिक्ट दिया, जब ये सर्कुलेशन आया कि अब सारे हुक्का पार्लर्स बैन हो जाएंगे एंड जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको नया लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का नुकसान हम लोगों ने और सारे कैफ़ेज़ ने बहुत फेस किया। इसीलिए बहुत सारे स्टाफ्स के जॉब भी चले गए, किसी को नया जॉब्स नहीं मिल रहा है, सारे स्टाफ्स के फैमिली मेम्बर्स है, किसी के 2 है, किसी के 10 है, बहुत किसी के कैफ़ेज़ में ज़्यादा हाई सैलरी भी नहीं होते हैं, तो उन लोगों को ही पर्सनली बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। केएमसी के फैसले से काफ़ी आप लोगों को नुकसान हुआ? जी, बहुत नुकसान हुआ हम लोगों को भी एंड ऑल द कैफ़ेज़ को। ये फैसला जो आया था ये एकदम अजीब सा फैसला हुआ। कब पता चला आपको? कब पता चला? ये 3 दिसंबर को जब मेयर ने, जब अभी का बात बताइए। ये तो आज ही, ये जो वर्डिक्ट हुआ, आज जो डिसीजन आया, जो जस्टिस साहब ने हमारा जो डिसीजन दिया हमारे हक पे, उसके बाद से आज सबसे वापस से नॉर्मलाइज किया जाएगा इंशाल्लाह, दुआ करते हैं। वही जो कस्टमर है उनको कैसा यहाँ पर फील हो रहा है?
कस्टमर्स को तो अब वापस से जो कस्टमर्स गायब हो चुके थे कुछ दिन से, अब वो सारे कस्टमर्स अब वापस आएंगे इंशाल्लाह, दुआ करते हैं। और बस अब जैसा सबका मार्केट ख़राब हुआ था, अब बस यही दुआ है कि सबका मार्केट वापस से अच्छा हो और सभी अच्छे से इस लाइन पे अच्छे से बिजनेस करें। हमारे सामने शब्बीर आलम है जी। मुझे कुछ सवाल करना था। एक चीज जानना था कि जब केएमसी ने हुक्का बैन किया तो केएमसी ने हवाला दिया कि ये यूथ के ऊपर, यंगस्टर्स के ऊपर में सेहत में बहुत खराब असर डाल रही है, और साथ में ये भी हाईकोर्ट ने भी आज ये नोट किया और कमिश्नर ऑफ पुलिस को कहा कि अगर सेहत में कोई असर डालती है तो आप उसका रिपोर्ट बना के हमें पेश करें। अब क्या कहेंगे, हुक्का से हकीकत में क्या सेहत में कोई असर होता है? अगर सेहत का असर का बात है तो असर तो बुरा असर तो सिगरेट से भी आता है। जी नहीं, मैंने एक रिपोर्ट बताया था, वो लास्ट जब ये किया था तो एक यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट बताया था जिसका कहना है कि अगर आप 1 घंटे हुक्का पीते वो 100 सिगरेट पीने समान है। क्या सच में? ये ऐसा कहीं पे अभी तक प्रूवन नहीं है। इस चीज़ का कोई भी एक प्रॉपर कोई लैब रिपोर्ट नहीं है इस बारे में कि एक सिगरेट का या एक हुक्का का एक घंटे के सेशन पे वो 100 सिगरेट का नुकसान करता है। ऐसा कुछ भी ये मतलब कहीं भी ऐसा कोई प्रूवन या कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई लैब रिपोर्ट इस चीज़ का अभी तक नहीं है। अच्छा, एक चीज जानना है कि आपके पास में एज ग्रुप क्या है जो हुक्का के लिए खास करके आते हैं? एज ग्रुप आप पकड़ लीजिए अराउंड वही 25-26 ये एज ग्रुप। लेकिन ये बहुत जगह ये आरोप भी लगता है स्कूल के बच्चे यहाँ पर आते हैं और हुक्का लेते हैं, ऐसा क्या सही है, सच है? देखिए ये आप बिल्कुल सही बोले हैं जी। ये चीज़ हुआ है, बहुत सारे जो कैफेज में हुआ है। इस चीज़ के बिल्कुल हम बेहाफ है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। बच्चे आते हैं उनको मना आप लोग करते हैं? ऑब्वियसली अंडर 18 को हम लोग हुक्का अलाउ नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़, स्कूल यूनिफॉर्म हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। जो भी आते हैं फैमिलीज़ के साथ आते हैं, वो भी अगर अंडर 18 अगर रहते हैं तो हम लोग उन लोगों को विदाउट आईडी कार्ड चेक किए हम लोग हुक्का नहीं प्रोवाइड करते हैं। और अगर वो आईडी कार्ड पे अगर वो दिख रहे हैं कि वो अंडर 18 है तो हम लोग उनको हुक्का कभी अलाउ नहीं करते हैं। हुक्का के लिए आपको अबव 18 होना चाहिए एंड इट्स कंपलसरी फॉर माई रेस्टोरेंट एंड फॉर ऑल द रेस्टोरेंट्स। तो जो व्यूवर्स हैं हमारे और जो आपको देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोल रहे हैं कि आज हम लोग बहुत खुश हैं। आज हमारे अराउंड 2 महीने बाद ये आज जो फैसला आया है, इस चीज़ से हम और सारे भाई बहन जो भी कैफ़े जो ओनर्स है वो सारे जो इतने दिन से नुकसान में थे, आज ये वर्डिक्ट के बाद आज से अब उन लोगों का बिज़नेस, हमारा भी बिज़नेस सब कुछ अच्छा से चले। और बस ये ऐसा फैसला कोशिश कर दे कि कभी और ना मिले ऐसा फैसला। एक सवाल मेरा भी है, क्योंकि आप हुक्का पार्लर के ओनर है, आप क्या प्रॉपर्ली से हुक्का पार्लर ही बोलते हैं या कैफे बोलते हैं? इट्स अ कैफे एंड अ रेस्टोरेंट। ओके। हमारे जो कैफे का नाम है वो ला लिटिजिया कैफे एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे फैमिलीज भी आते हैं, यंगस्टर्स भी आते हैं, एजेड ग्रुप भी, बंगाली कस्टमर्स, बहुत सारे लोग आते हैं। ये जगह सभी के लिए है। अच्छा, और एक जो ज़रूरी सवाल था हमारे मन में था कि हमने देखा कि आपके पास हुक्का का बेस, जैसे ही ऑर्डर आया आप लोगों ने हुक्का का बेस लगा दिया था। इसका मतलब क्या ये समझे कि आपने बैन होने के बाद ये उम्मीद बनाई रखी थी कि ये बैन हट जाएगा? हाँ जी, श्योर। ये हमारा, हम लोगों को मालूम था ये एक न एक दिन कभी ना कभी ये ठीक होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ टोटली बंद कर देते तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स होते जो आज बंद हो जाते। लेकिन देखा गया था आप लोग काफ़ी आवाज़ उठाए थे, कहाँ पर आवाज़ उठाए थे आप? देखिए हम लोगों ने एक एसोसिएशन फॉर्म किया जिसके प्रेसिडेंट थे आपका करामत, वो पार्क हेरिटेज कैफ़े के ओनर है। उन लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया। तो हम लोग एसोसिएशन में जैसे जैसे हम लोगों को लॉ मिलता गया, हम लोग उस लॉ के हिसाब से हम लोग चले। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं किए कि जिसके वजह से कभी किसी को प्रॉब्लम हो या कभी किसी कैफ़े के ऊपर एक उंगली उठे कि ये फलाना कैफ़े ये गलत कर रहा है या वो कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इस बात को फिलहाल ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले हम सर की एक बात को दोहराएंगे कि भले ही ऐसा कोई लैब रिपोर्ट नहीं है जिसमें बताया गया हो कि हुक्का सेहत पर नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ऐसा भी कोई रिपोर्ट नहीं है जो बता रहा हो कि हुक्का सेहत के लिए अच्छा है। तो कैफ़े ला लीजिया से बेग बगान में फ़िलहाल के लिए हालात बंगाल और न्यूज़ टैग इंडिया से मैं इजाज़त लेता हूं, और साथ में उम्मीद करता हूं जिनको तकलीफ़ें हुई होगी हुक्का की वजह से, या वो 17 कैफ़े ओनर जिन्हें हुक्का की वजह से जेल जाना पड़ा था, पुलिस उठा के लेके गई थी, उनकी मुसीबतें अब कम होंगी। शुक्रिया।